अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सिर्फ लिख लिख के आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, जो भी चाहो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि मिलने में आपको टाइम लगेगा 1 साल 2 साल, उन्हीं चीज़ों को आप महीने भर में, 6 महीने में या हद से हद 8 महीने में लंबी इच्छाओं को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो क्या मानेंगे? जैसे अगर आपको अपने लिए घर बनाना है तो आपको लगता है मैं घर बनवाऊँ अपने लिए, तो उसके लिए मुझे 2-3 साल लग सकते हैं, 5 साल लग सकते हैं। मगर यही चीज़ अगर मैं आपको कहूँ कि लिख लिख के आप इस चीज़ को साल भर में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो क्या मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? जब चीज़ें होंगी तो मानोगे ही। तो आज की मेरी वीडियो इसी टॉपिक पे है कि कैसे हम स्क्रिप्टिंग को यूज़ करके हमारी विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैंने अपनी इस चैनल पे पिलो टेक्निक आपसे शेयर करी थी और पिलो टेक्निक में कुछ अपने यूनिक से टूल भी शेयर करे थे जो नॉर्मल पिलो टेक्निक से थोड़े से हट के आपकी टेक्निक को बूस्ट करने के लिए बेनिफिशियल थे। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में लिख लिख के कैसे आपको अपनी विशेस को पूरा करना है उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जाइएगा ताकि मेरे चैनल पे मिलने वाली अच्छे कंटेंट की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्या पता कौन सी टेक्निक आपके लिए काम कर जाए और आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाए, यू नेवर नो। और सिर्फ टेक्निक्स ही नहीं, मेरे चैनल पे आपको और भी बहुत सारी यूनिक से कंटेंट मिलेंगे। यूनिक इसलिए क्योंकि बेसिक कंटेंट्स के साथ मैंने हर एक टेक्निक में अपने टूल्स भी ऐड करे हैं जो मैं अपने टेक्निक्स में फॉलो करती हूँ और अपनी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करती हूँ। तो वही सारी चीज़ें मैंने आप लोगों से भी शेयर करी हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो भी टेक्निक्स आप जानते हैं उसमें पर्सनल मेरे ऐड ऑन किए हुए कुछ टूल्स आपको मेरी हर एक वीडियो में ज़रूर मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपकी विशेस को बूस्ट करने के लिए, आपकी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरे वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, आपके लिए ही बेनिफिशियल होगी ये। मैं प्रीति, एन इंट्यूटिव टैरो रीडर एंड मोटिवेशनल हीलर, आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे इस टॉपिक पे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में राइटिंग का, स्क्रिप्टिंग का एक अलग ही महत्व है, इम्पोर्टेंस है। वजह सिर्फ इतनी कि जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो उस चीज़ को लिखते टाइम हमारा ब्रेन सुपर एक्टिव होता है। हमारा पूरा फोकस उस चीज़ को लिखने में लगाते हैं। आपने कभी देखा होगा स्टडीज़ करते टाइम टीचर्स भी अक्सर आपको ये कहती होगी भी लिख लिख के याद करो, क्योंकि अगर आपने लिखा तो वो चीज़ दिमाग में रजिस्टर होती है। दिमाग में रजिस्टर होना और सबकॉन्शियस माइंड तक वो उस चीज़ को पहुंचाना, यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स हैं। तो आज के हमारे इस टॉपिक में आपको करना ये है, एक प्राइवेट अपनी पर्सनल डायरी बनाइए। वो डायरी सिर्फ आपकी होगी, आपके अलावा उस डायरी को कोई ना तो छुएगा और पढ़ेगा तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहाँ आप अपनी विशेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने लाइफ के गोल्स लिख रहे हैं, अपने सपने लिख रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा आपकी डायरी को आपके अलावा कोई और ना छुए। टेक्निक करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक टाइम जोन नहीं है, जब भी आपको टाइम मिले आप ये टेक्निक कर सकते हैं। की पॉइंट सिर्फ इतना है कि आपको हैप्पी जोन में रह के अपनी विशेस लिखनी है। विशेस कितनी लिखनी है, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि या तो 7 लिखिए या तो 11 लिखिए, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये एंजल नंबर्स के साथ अलाइन बहुत अच्छे से होते हैं। तो 7 या 11 दोनों में से कोई भी आप नंबर चूज़ कर सकते हैं।
आपको उतनी ही विशेस रोज़ डेली लिखनी है। कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं ब्लैक को छोड़ के। मैं सजेस्ट करूँगी कि ब्लू या रेड। विशेस के लिए रेड बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है, ब्लैक बिल्कुल नहीं। ब्लैक सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी अगर आपको अपनी लाइफ से रिलीज़ करनी है तो ही ब्लैक यूज़ करिएगा, अदरवाइज़ किसी भी विश को लेके, किसी भी अफर्मेशन को लेके आपको ब्लैक कलर यूज़ नहीं करना है। समझ गए? एक टाइम देख लीजिए, अगर फिक्स कर सकते हैं मॉर्निंग या इवनिंग या नाइट। अगर कोई पर्टिकुलर टाइम फिक्स नहीं कर सकते हैं तो जब टाइम मिले, बस ध्यान इतना रखिएगा कि टाइम ऐसा हो जो अलाइंड हो। जैसे अगर आप मॉर्निंग में कर रहे हैं, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो अर्ली मॉर्निंग 4:44 पे कर दिया AM, 5:55 AM पे कर दिया लिखना शुरू। या फिर दिन में कर रहे हैं तो 11 पे कर दिया मॉर्निंग में, नहीं तो दोपहर के मतलब 2:22 पे लिख लिया या 3:33 में लिख लिया। इस तरीके से शाम के 5:55 में लिख लिया या रात के 11:11 पे लिख लिया। तो ये टाइम जोन को ज़रूर अलाइन करिएगा, आपके मैनिफेस्ट को बूस्ट करने में ये बहुत 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 मददगार साबित होगा। ये मेरा की टूल है, मैं इसे यूज़ करती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे सारे व्यूअर्स भी इस की टूल को यूज़ करें और अपनी स्क्रिप्टिंग को मैजिकल बनाएं। वैसे तो इस ट्रिक को, इस टेक्निक को आप लाइफ टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हमारी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। आज कुछ इच्छा है तो कल कुछ इच्छा है, तो इसे लाइफ टाइम भी कर सकते हैं। बट सबकॉन्शियस माइंड तक रजिस्टर करने के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए जो टाइम जोन मिनिमम दिया जाता है वो 21 डेज़ है। यानी 21 डेज़ तक आप लगातार कोई भी 7 विश या 11 विश लिखते जाइए। लिखना कैसे है, चलिए उस पे आते हैं। विश आपकी कोई भी हो सकती है, गलत नहीं होनी चाहिए, किसी का नुकसान करने के लिए नहीं होनी चाहिए, किसी का घर तोड़ने के लिए नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्स से फिर एक्सेप्ट अप्रूवल नहीं देते हैं। ऑलराइट, विशेस ऐसी होनी चाहिए, मतलब आपकी हेल्थ को लेके विशेस हो सकती है, फाइनेंस को लेके विशेस हो सकती है, करियर जॉब को लेके हो सकती है, अपने किसी नियर एंड डियर वन के लिए हो सकती है, अपनी फैमिली के लिए हो सकती है, घर बंगला गाड़ी उसके लिए हो सकती है, प्रेगनेंसी अगर आप चाहते हो कंसीव करना तो उसके लिए हो सकती है, किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना उसके लिए हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब के लिए हो सकती है, इंटरव्यू क्रैक करना उसके लिए हो सकती है। मल्टीपल मतलब चॉइसेस हैं। 7 या 11 आपको एक ही मतलब नंबर रखना है। अगर 7 रख रहे हैं तो 21 दिन तक आपको 7 विशेस ही लिखनी है। 11 रख रहे हैं तो 21 दिन तक 11 विशेस रखनी है। अब इसमें अगर कोई ऐसी विश है जो आपकी 1 या 2 दिन में पूरी हो गई, जैसे अगर आपने लिखा कि मेरा पर्सन मुझसे बात नहीं कर रहा, वो मुझसे बात करने लग जाए, तो अगर वो विश पूरी हो जाती है तो उस विश को हटा के आप नई विश ऐड ऑन कर सकते हो, पर नंबर आपके 7 या 11 होने चाहिए इन टोटल लिखने के टाइम पे। समझ गए? अब लिखना कैसे है? वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम हमेशा ये चीज़ कहते हैं कि हमें हर चीज़ प्रेजेंट में लिखनी होती है, बट यहाँ इस स्क्रिप्टिंग में आपको एक मैजिकल वर्ड है, उसे ऐड ऑन करना है और उसी को ही ऐड ऑन करके अपनी विश लिखनी है। ये भी बूस्टर का ही काम करता है। तो अगर आप प्रेजेंट में कोई चीज़ लिख रहे हैं, पर इस पर्टिकुलर टेक्निक में आपको यूँ लिखना है, वॉट इफ़ आई क्रैक दिस इंटरव्यू। वॉट इफ़ लिख के आपको अपनी सारी आगे विश ऐड ऑन करनी है। जैसे अभी मैंने आपको समझाया, 2-4 एग्जांपल्स और लीजिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। वॉट इफ़ आई गेट दिस जॉब। वॉट इफ़ आई बाय दिस कार। मतलब कार में जो भी आपकी कार है, जो आपकी डिज़ायर है, उस कार का नाम लिख लिया, यानी ब्रांड का नाम लिख लिया, निसान की है, कोई भी है XYZ उसका, राइट। फिर वॉट इफ़ आई बाय दिस हाउस। वो हाउस जो आपके दिमाग में है कि आप ख़रीदना चाहते हैं, तो उसका मतलब डिटेल लिख ली, जैसे हाउस नंबर या प्लॉट नंबर या एरिया जहाँ वो घर है,
तो उस टाइप के आपने लिख लिया, समझ गए। व्हाट इफ़ आई क्रैक दिस गवर्नमेंट जॉब, जो भी गवर्नमेंट जॉब आप चाह रहे हैं हासिल करना, उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब का डिटेल लिख ली। डिटेल लिखना ज़रूरी है क्योंकि क्लैरिफिकेशन ज़रूरी। जितना आप क्रिस्प एंड क्लियर अफर्मेशंस लिखेंगे उतना ही जल्दी वो मैनिफेस्ट होगा, समझ गए। व्हाट इफ़ आई गेट प्रेग्नेंट इन दिस मंथ, मतलब जिस मंथ में आप ये लिख रहे हैं, समझो अभी जैसे अभी ये जून चल रहा है तो आपने लिखा व्हाट इफ़ आई गेट प्रेग्नेंट इन जून 2024, समझ गए। वैसे ही व्हाट इफ़ आई एम एबल टू बिकम दिस एंड दैट, जो भी आपका ड्रीम है कि मैं फ्यूचर में ऐसा बनना चाहता हूँ या ऐसी बननी चाहती हूँ। व्हाट इफ़ द रिलेशन बिटवीन माई पेरेंट्स एंड मी इज़ हार्मोनियस, ठीक है। तो जो भी आपकी विशेस है आपको व्हाट इफ़ करके यूं ही लिखना है। फिर बता रही हूँ 7 या 11 डिजिट में आपने ये लिखनी है नंबर्स में, ऑलराइट। या तो 7 विशेस लिखें, कोई भी अलग अलग विशेस हो सकती हैं, एक ही विश को रिपीट नहीं करना है। 7 लिख रहे हो तो 7 के 7 विशेस आपकी अलग अलग होंगी। 11 लिख रहे हो तो 11 की 11 विशेस आपकी अलग अलग होंगी। करना 21 डेज़ लगातार है। 21 डेज़ के दौरान कोई भी विश 7 में से या 11 में से आपकी क्लियर होती जा रही है, पूरी होती जा रही है, तो उसको हटा के कोई और विश आप ऐड ऑन करेंगे पर व्हाट इफ के साथ ही। नंबर्स फिर भी 7 और 11 फॉर्म में ही होंगे, ठीक है। और 21 डेज़ के बाद जो जो विशेस हो गई हैं पूरी, उनको हटा के जो रह गई हैं उसको दोबारा शुरू करके नए और विशेस ऐड कर सकते हैं। क्योंकि आप और मैं ये बात अच्छे से समझते हैं कि कुछ विशेस ऐसी होती हैं जिससे थोड़ा टाइम लगता है, कुछ विशेस टाइम कंज्यूमिंग होती है। जैसे घर बनाना, महंगी गाड़ी लेना, इतनी अमाउंट पे अर्न करना, बैंक में इतना बैंक बैलेंस इकट्ठा हो, हम मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम लें, तो उसके लिए टाइम जोन लगता है। बस इतना है कि अगर उसके लिए अगर 2 साल लग रहे हैं तो आपको 1 साल लगेगा, हो सकता है 3 महीने लग जाएं, डिपेंड अपॉन आप स्क्रिप्टिंग कितनी परफेक्टली कर रहे हैं, समझ गए। तो इस टेक्निक को यूज़ करके आप अपनी कोई भी विश कितनी भी अमाउंट में है उसे पूरा कर सकते हैं लाइफ टाइम तक। ट्रिक मैंने बता दिया। अगर आप स्क्रिप्टिंग करते टाइम जो टाइम जोन्स मैंने आपको बताए हैं उसके साथ अलाइन करके लिखते हैं और पॉजिटिव होके लिखते हैं, खुश होके शांत मन से लिखते हैं, तो आपको इसके और भी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेंगे। होप आपको आज की मेरी ये टेक्निक बहुत प्यारी, बहुत अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, नॉर्मल स्क्रिप्टिंग से हट के लगी हो, क्योंकि मेरा की टूल मैंने इसमें ऐड किया है। मैं अपनी हर विशेस को ऐसे ही इन टेक्निक्स को यूज़ कर करके पूरा करती हूँ। होप कि आप भी अपनी ये विशेस इस टेक्निक को यूज़ करके पूरा करें। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। विशेस आपकी है, सपने आपके हैं, तो थोड़ा बहुत तो इनपुट आपको भी तो देना होगा। यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आज अपनी वीडियो को यहाँ एंड करती हूँ। होप आपको मेरी दी हुई ये इन्फॉर्मेशन अच्छी